राजमहल का रहस्य बहुत समय पहले विंध्यगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा विक्रम सिंह अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी माधवी सौंदर्य और चतुराई का अनूठा संगम थी। वे दोनों अपने राज्य को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन राजमहल में एक गहरा रहस्य छिपा था। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने वाले या तो गायब हो जाते या मृत्यु के ग्रास बन जाते। शुभ संकेत या अनिष्ट की छाया। एक दिन महल के एक कक्ष से तेज चीखने की आवाज आई। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महामंत्री भैरवनाथ अचेत पड़े थे। उनकी सांसें थम चुकी थीं और उनकी आंखें भय से फटी हुई थीं। उनकी उंगलियां जमीन पर किसी गुप्त संदेश को लिखने की कोशिश में ऐंठी हुई थी। राजा विक्रम सिंह को सूचना मिली और वे तुरंत वहां पहुंचे। महामंत्री की मृत्यु रहस्यमयी थी। कोई घाव नहीं, कोई झर नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उन्होंने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। रानी माधवी ने राजा से कहा, यह कोई साधारण मृत्यु नहीं है महाराज। महल में कुछ ऐसा है जो हमें नहीं दिखता, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। राजा चिंतित थे। कुछ महीनों से महल में अजीब घटनाएं हो रही थी। रात में कदमों की आवाजें, दीवारों पर रहस्यमयी छायाएं और कभी-कभी किसी की फुसफुसाहट। गुप्त सुरंग और रहस्यमयी दस्तावेज। रानी माधवी ने इतिहासकारों से महल के पुराने नक्शे मंगवाए। उन नक्शों को ध्यान से देखने के बाद उन्हें एक गुप्त सुरंग का पता चला जिसका जिक्र आज तक किसी ने नहीं किया था। यह सुरंग राजमहल के गुप्त कक्ष से निकलकर महल के पिछवाड़े बने पुराने खंडहर तक जाती थी। राजा और रानी ने तय किया कि वे आधी रात को इस सुरंग की जांच करेंगे। पूरी तैयारी के साथ जब वे वहां पहुंचे तो अंदर एक पुराना संदूक रखा मिला। संदूक को खोलने पर उसमें एक पत्र मिला जिस पर लिखा था, जो इस रहस्य को जानने का प्रयास करेगा उसे मृत्यु का सामना करना होगा। संदूक के नीचे कुछ दस्तावेज पड़े थे। राजा ने उन्हें पढ़ना शुरू किया और उनके होश उड़ गए। दस्तावेजों में लिखा था कि इस महल का असली उत्तराधिकारी कोई और है। साजिश का पर्दाफाश। रानी ने दस्तावेजों को और गहराई से पढ़ा। यह जानकर वे दंग रह गई कि वर्तमान राजा के पूर्वजों ने असली राजा को धोखे से मारकर सिंहासन हड़प लिया था। असली उत्तराधिकारी का वंश आज भी कहीं जीवित था, लेकिन इस सच्चाई को छुपाने के लिए कई पीढ़ियों से हत्याएं हो रही थी। राजा विक्रम सिंह स्तब्ध रह गए। यह रहस्य खुलने से उनके राज परिवार की सच्चाई सबके सामने आ सकती थी। तभी अचानक एक छाया उनके पीछे आ खड़ी हुई। यह भैरवनाथ का पुत्र वीरभद्र था, जो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने और सच सामने लाने के लिए आया था। अंतिम टकराव। वीरभद्र ने राजा पर तलवार तान दी। तुम्हारे पूर्वजों ने जो पाप किया था उसका भुगतान तुम्हें करना होगा। राजा ने शांत स्वर में कहा, मैं सच को छिपाने का दोषी नहीं हूं। मैं इस रहस्य को उजागर करूंगा और न्याय दिलाऊंगा। लेकिन वीरभद्र को विश्वास नहीं हुआ। तभी रानी माधवी आगे बढ़ी और दस्तावेज उसे दे दिए। अगर तुम सच में न्याय चाहते हो तो इन दस्तावेजों को लेकर जनता के सामने जाओ। वीरभद्र रुका। उसने दस्तावेजों को पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा को क्षमा कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि असली उत्तराधिकारी को न्याय मिले। न्याय और नया युग। अगले दिन राजा विक्रम सिंह ने अपने दरबार में सबको बुलाया और पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने सिंहासन छोड़ने की घोषणा की और असली उत्तराधिकारी को गद्दी सौंपने का निर्णय लिया। विंध्यगढ़ के इतिहास में यह एक नया युग था, एक युग जहां सच्चाई और न्याय की जीत हुई थी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी।